अरे नजरों से जाने लगा, अरे अपनों की पहचान। बस इसी बात पर तो रोना है, बस इसी बात पर तो रोना है। आदमी एक खिलौना, एक उर्दू शायर लिखते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शराब पीकर जो नशे में चूर रहते हैं, कसम खुदा की वो बेशरूर रहते हैं। और जलेंगे नारे जहन्नम में वो लकड़ियों की तरह जो अपने माँ बाप की खिदमत से दूर रहते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। देखिए, एक उर्दू शायर लिखते हैं कि शाकी न जाने आज मुझे क्या पिला दिया, शाकी न जाने आज मुझे क्या पिला दिया, और जो कुछ भी बचा था उसे होश उड़ा दिया। ऐसे पिलाने वालों का 100 बार शुक्रिया, क्योंकि जन्नत में खड़ा करके जहन्नम दिखा दिया। क्या बात है, क्या बात है। देख साकी तेरे जोश कितने हैं पैमाने में, एक नाली में गिरे हैं, ली तुझे मैं खाने में, और क्या पिला दी तूने महुए वाली साकिया, कि कल जमानत पर छूटे थे आज फिर थाने में हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अरे माया ममता लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से जाने लगा अपनों की पहचान। बस इसी बात का तो रोना है। आदमी एक खिलौना, और ये आदरणीय निरंजन राय जी की तरफ से भी ये हमें 51 रुपए का सरदार बनाया है। बोलिए दान देने वाले दाता की, इनके समस्त परिवार की। धृतराष्ट्र ने कहा कि बेटा क्या हुआ, आहा जरा सा सुकून बनाए, क्योंकि हमारी माँ बहना भी बैठी हुई हैं। देखिए हमारे मुखिया जी भी आखिर में एक नहीं 2 गाएंगे, लेकिन कम से कम इन्हीं का फरमाइश है। जिस कथा को हम कहने जा रहे हैं उसको पूरा तो हो जाने दीजिए। बेटा क्यों रो रहा है, आखिर अन्न जल क्यों त्याग कर दिया है। तो भीम दुर्योधन ने कहा, पर शोक भीम ने भवन दिखा,
वो हंसी मेरी करवाई है और भाभी के ठट्ठों ने मेरी यही ऐसी दशा बनाई। बिना पांडवों से बदला लिए द्रौपदी को बिना अपमान का बदला लिए हमें पिताश्री चैन नहीं है। कहा हमें विष का प्याला तो दो, विष का प्याला बर्बाद कर दिया। और धृतराष्ट्र ने कहा बेटा अरे बदला लेने को कहते हो, वो भी तो कोई गैर नहीं, अरे वो भी तो अपने बालक हैं, करो उनसे नहीं बैर कभी। करो न उनसे बैर नहीं। किससे बदला लेना चाहते हो, जानते नहीं हो कृष्ण कन्हैया साय की तरह पांडवों के लगे रहते हैं और वो धर्मराज युधिष्ठिर हर हमेशा कन्हैया का नाम लिया करता है, लेकिन दुर्योधन तुम्हें सावधान करते हैं। और नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए, हरि का भुलाना व्यर्थ जीवन गंवाना नहीं चाहिए, व्यर्थ जीवन गंवाना नहीं चाहिए। अरे मन को विषयों में लगाना नहीं चाहिए, मन को चाहिए, मन को विषयों में लगाना और नहीं चाहिए, और दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं किसी का दुखाना नहीं चाहिए,
हर समय आजमाना नहीं चाहिए, हर समय आजमाना नहीं चाहिए, हर समय आजमाना नहीं चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा हर समय आजमाना नहीं चाहिए, तुम जानते नहीं धर्मराज युधिष्ठिर के साथ साय की तरह कन्हैया लगे रहते हैं, और तू किससे बैर लेना चाहता है? अरे वो भी तो अपना है। दुर्योधन ने झट तभी लिया कटार निकाल, तेज धार वाली एक कटार निकाल लिया और अपने पिता धृतराष्ट्र को कहते, पिताश्री जरा इसको छू कर देखिए कितनी धार है इसमें। अगर दुर्योधन चलता है तो एक राह नहीं चलता है, दो मार्ग से चलता है। विष का प्याला बर्बाद कर दिया और अब कहते वो भी तो मेरे अपने हैं। तो हे पिताश्री सुन लीजिए, अगर ऐसा है तो सुन लीजिए पिता, व्यर्थ जगत में जीना है, और जाकर अर्थी तैयार करो, ये खंजर मेरे सीना है। पिताश्री अगर यही बात कहना था आपको तो आपको सिंहासन पर उठकर मेरे पास नहीं आना चाहिए था। अब जाकर अर्थी तैयार कीजिए, ये छू कर देखिए कितनी तेज धार वाली कटार है ये। अब मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, अब ये खंजर मैं अपने सीने में भोंक दूंगा, फिर बाद में हमें दोष मत देना। धृतराष्ट्र ने कहा, आखिर तू कहना क्या चाहता है? शकुनी तो साई की तरह लगे हुए थे, तो सादा पेपर लाए। कहा, जीजा जी दुर्योधन का यही कहना है कि इस पेपर पर आप अपना दस्तखत कर दीजिए, अपना मोहर मार दीजिए। दुर्योधन ने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा क्यों? कहा, एक दिन का राज मेरे हाथों में दीजिए, उचित अनुचित जो भी करूं कोई मेरे बीच में ना आए। बेटा का मुंह सताया, हस्ताक्षर कर दिए, मोहर लगा दिए, धृतराष्ट्र जी चले गए। अब शकुनी लिखता है उसमें, एक दिन का राजा तो मैं दुर्योधन बन गया। अब युधिष्ठिर के पास लेटर लिखते हैं कि धर्मराज को मालूम कि माता कुंती, महारानी द्रौपदी तथा पांचों पांडव के साथ
हस्तिनापुर आने का कृपा करें, मैं भी यज्ञ कर रहा हूं। ये लेटर लेकर संवाददाता वहां पहुंचा है। उस समय युधिष्ठिर भजन कर रहे थे और यही कह रहे थे, तेरा मोहन मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, अरे भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। और मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरा मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। जिसको नजरों से तुमने पिलाई, और जिसको नजरों से तुमने पिलाई, होश आने के काबिल नहीं है। जिसको नजरों से तुमने पिलाई, अरे होश आने के काबिल नहीं है। अरे जिसको नजरों से तुमने पिलाई, अरे होश आने के काबिल अरे मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, अरे भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। नित्य दिन हर हमेशा धर्मराज युधिष्ठिर कन्हैया का नाम लिया करते हैं और यही कहते हैं, अरे मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और करते हो तुम कन्हैया, और करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरी
बदौलतों से, अरे तेरी बदौलतों से अरे सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। क्या जनाब आखिर में धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अरे दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। और तुम बंदा और तुम जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन, दामन थामा है तेरा दामन, अरे आराम हो रहा है। अरे करते हो तुम कन्हैया, अजी करते हो तुम कन्हैया, अब मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान मुरली मनोहर का अनन्य भक्त हैं। हृदय से पांचों पांडव कन्हैया को मानते हैं, भगवान समझते हैं। उसी समय संवाददाता पत्र लेकर आ गया। पत्र लेकर आया, धर्मराज पढ़ते ही कहा, अर्जुन नाचो, अर्जुन नाचो, नाच अर्जुन। क्या बात है भैया। कहा देख चाचा का लेटर आया है, लिखा हुआ है, मैं भी हस्तिनापुर में यज्ञ करने जा रहा हूं, तथा कुंती, महारानी द्रौपदी तथा पांचों पांडव के साथ हस्तिनापुर आने का कृपा प्रदान करें। नाच अर्जुन नाच। अर्जुन ने कहा, ये भैया कोई कहे बालू के मथने से घी निकलता हो, आटा को मथने से तेल निकलता हो, अगर कोई जिद कर ले तो मान भी सकता हो, लेकिन भैया कहे दुर्योधन कि मेरे गोविंद को मान ले तो कोयला भयो न उजरो नो मन साबुन खाए। जो हमारे कन्हैया का जीवन भर कट्टर दुश्मन है और वो यज्ञ करे, ए भैया इसमें भी कोई षड्यंत्र है। पानी में डुबा दिया, जहर खिला दिया, आग लगा दिया, इसको चिट्ठी ना मानिए भैया, इसमें भी कोई षड्यंत्र है। धर्मराज ने कहा कि तुम्हें संदेह है, तू तो हर हमेशा शंका के दायरे में जिया करता है। तुम रथ को तैयार करो, मैं द्रौपदी को तैयार करता।
अर्जुन घोड़े को जब लगाम देने के लिए गए हैं तो घोड़ा लगाम नहीं ले रहा है। और कहते हैं किसको कहते हो अपना भयो न उजरो नो मन साबुन खाए। घोड़े को लगाम दे रहा है, घोड़ा नहीं ले रहा है। अर्जुन ने कहा मैं जानता हूं अरे कुछ अनिहित होने वाला है। कहती है बाएं नेत्र आ, अरे भैया कुछ खोने वाला है। कहती है बायां नेत्र। अर्जुन कहने लगे कि घोड़ा तुम्हें लगाम लेना पड़ेगा। उधर से महाराज युधिष्ठिर, भैया भीम, नकुल सहदेव तथा महारानी द्रौपदी के साथ रथ पर शानित हुए। हस्तिनापुर की ओर अर्जुन ने रथ को हाँक दिया है और यही कहते हुए जा रहा है और तेरे हाथों में पतवार सौंप दिया है, सौंप दिया है। मुझे चिंता नहीं है पतवार की, तेरे हाथों में पतवार और जो बचा लोगे तो फिर बाई मिले। घर डुबा दोगे तो जग हंसाई मिले। और डूबने और बचने की चिंता नहीं, डूबने और डूबने हेलो क्या है आज दुर्योधन 100 भाइयों के साथ पांडवों के सेवा में उपस्थित हुए हैं। दुर्योधन स्वयं अगुवानी किए हैं। महारानी द्रौपदी हजारों सखियों के बीच में महल में प्रवेश कर ली। हजारों सखियों के साथ बैठकर
कुछ बात कर रही हैं। तो धर्मराज ने दुर्योधन से पूछ दिया कि दुर्योधन तू यज्ञ करने वाला है तो कहां है तेरा यज्ञशाला। तो दुर्योधन ने कहा कि भैया हम ठहरे नास्तिक, हमें क्या पता कि अनुष्ठान क्या होता है, यज्ञ क्या होता है। आप आ ही गए हैं तो आपके नेतृत्व में ही सारा कार्य होगा। इतने में शकुनी मामा ने कह दिया है दुर्योधन, धर्मराज को पागल बनाने में क्यों लगे हुए हो, इनको दो चार हाथ पासा क्यों नहीं खिलवा देते हो, ये पासा खेलने में प्रवीण है। तो धर्मराज ने कहा कि हम बेकारियों के साथ पासा नहीं खेलते। दुर्योधन ने कहा कि मामू हमारे साथ आपके साथ नहीं खेलेंगे, पासा तो मैं खेलूंगा आपके साथ, और पासा अगर मामू फेंक देंगे तो इससे आपको क्या हर्ज है। कहा अगर पासा तू खेलेगा दुर्योधन तो मामा अगर पासा फेंक देंगे तो इससे हमको कोई तकलीफ नहीं। शकुनी ने कहा कि एक बार धर्मराज को पासा पर बिठाओ, हमें देवी मां का वरदान है, अगर इंद्र भी हमारे साथ पासा पर बैठे तो हम उसके इंद्रासन छीनने की ताकत रखता हूं, एक बार बिठाओ। बैठ गया। कहा जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। कहावत है पहला जीत मंगावा भीख। मामा शकुनी ने निवेदन किया देवी मां से कि मां प्रथम पासे का दाव जो है धर्मराज को मिले। पहला धर्मराज को मिला। धर्मराज ने कहा देखा दुर्योधन, अभी से शुरू हुआ है, हर दाव हमारा होगा। अब शकुनी निवेदन करता है महारानी से, हे मैया अब रख ले लाज। लगाया दाव शकुनी ने, धर्मराज गए हार। जब कभी हम आप भी कभी जुए पर बैठते हैं तो थोड़ा थोड़ा पहले कुछ दाव लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा। दुर्योधन ने कहा भैया ये थोड़ा थोड़ा क्या करना है, कुछ ऐसे लगाओ कि लगे कि हम लोग कुछ दाव लगा रहे हैं, ऐसे क्या खोलना है। तो बोल दुर्योधन तुम क्या लगाता है। कहा मैं अपना राजपाट लगाता हूं। धर्मराज ने कहा तो मैं भी लगाया। अरे लगाया दाव शकुनी ने, धर्मराज गए हार। धर्मराज ने राजपाट हार गए। दुर्योधन ने कहा भैया आपका राजपाट हमारा हो गया। अब क्या रखोगे। कहा अब तो कुछ नहीं है। अर्जुन ने कहा भैया इससे आगे मत जुआ खेलना, एक कन्हैया है गिरधारी, और जिस हाल में रखो गोपाल हमें उसी में मगन रहना। और जिस हाल में रखो गोपाल हमें उसी में मगन रहना। और दुख सुख से भरा संसार, दुख सुख से भरा संसार, नहीं मुझको फिकर करना। और जिस हाल में रखो
गोपाल हमें उसी में मगन रहना। और जिस हाल में रखो गोपाल हमें उसी में मगन रहना। अरे आओ मुरारी तेरा पुजारी हार के हो ना बाजी। अरे आओ मुरारी देखो, अरे आओ मुरारी तेरा पुजारी हार के हो ना बाजी। और जिसमें हो राज मालिक हमारा हम सब उन्हीं में राजी। नहीं हमको है डर नहीं हमको है डर नहीं हमको फिक्र करना। अरे जिस हाल में रखो गोपाल हमें उसी में मगन रहना। और जिस हाल में रखो गोपाल हमें उसी में मगन रहना। हेलो हे कन्हैया, हे भैया आप जुआ मत खेलो। कहा भैया अभी कुछ है तेरे पास? कहा कि मैं अपने आप पांचों भाई को दांव पर लगाता। अरे किस्मत के मारे वहां फिर धर्मराज गया। कहा भैया आप भी हमारा हो गए और ये राजशाही वस्त्र उतार दो। दुर्योधन ने कहा भैया आप तो अब हमारा दास हो गए। धर्मराज ने कहा कि कपड़ों की सब साज सा सब दूर अभी करता हूं मैं। और तुम लोगों का सेवक बनना अब से मंजूर मैं करता हूं। और तुम लोगों का सेवक बनना अब से मंजूर करता हूं मैं। यहां तक कहा अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। शकुनी ने कहा कि धर्मराज आपके पास तो कीमती महारानी द्रौपदी है। भीम ने उठकर खड़ा हो गया, मामो। दुर्योधन ने कहा नौकर को इस तरह ऊंची आवाज में बोलना नहीं चाहिए, बैठ जाओ। अर्जुन ने कहा कि भैया द्रौपदी को दांव पर मत लगाना, ना जाने ये हमारी द्रौपदी के साथ ये पापी क्या क्या करेगा। धर्मराज ने कहा कि मैंने राजपाट दान कर दिया, हार गया, अपने आप को हार गया। अरे मिल जाता है विश्व में आसुति और मित्र हजार, पर जग में फिर मिलता नहीं भाई बारंबार। अरे हम जैसे भाई को हार गए तो तुच्छ नारी द्रौपदी की बात कर रहा है। चलो दुर्योधन में द्रौपदी को भी दांव में लगाया। शकुनी ने पाछा तभी दिया भूमि पर डार, आज जीत लिया चिल्ला उठा शकुनी बारंबार।
द्रौपदी भी हमारी हो गई, हल्ला हो गया। दुर्योधन ने कहा कि दुशासन जा, सखियों के बीच में घिरकर द्रौपदी बैठी होगी, उसे पकड़कर यहां ला। एक 80 वर्ष का मंत्री बूढ़ा गया है, हजारों सखियों के बीच में बैठी है महारानी। उस दूत ने कहा, मैं सखियों से निवेदन करना चाहता हूं, स्त्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें द्रौपदी से कुछ अकेली में महारानी से बात करना है। क्या बात है दूत? तू कहा है रानी मैं तो सेवक हूं, तू भी महारानी नहीं रही। महारानी द्रौपदी कहती है कि पागल हो गए हो क्या? थोड़ा सा कम करो टेबल, एकदम सीटी खाली। हेलो हेलो, पागल हो गए हो क्या? हम महारानी नहीं है तो कौन है? कहा कि महाराज धर्मराज राजपाट अपने आप को, पांचों भाई तथा आपको भी जुए में हार गए। दूत बात सुन गिर पड़ी, द्रौपदी मूर्छा खाए, और जब आई चेतनता तब बोली घबरा। मंत्री ने कहा, सेवक ने कहा कि आपको दरबार में दुर्योधन ने बुलाया है। महारानी द्रौपदी कहती है कि मैं इस वक्त स्त्री धर्म में हूं, रजस्वलावस्था में हूं और मेरे कपड़े गीले हैं, एक ही वस्त्र लाए हैं। जाओ उन्हें कह दो कि इस वक्त द्रौपदी दरबार में लाने योग्य नहीं है। उस मंत्री ने कान को दबा दिया कि ऐसी बात तो सुनना भी पाप है। और द्रौपदी गा रही है, नंद कुमार प्यारे कान्हा दिलदार, आके बचा ले मोहे नंद कुमार, आके बचा ले बचा ले मोहे नंद कुमार, आके बचा ले मोहे गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया अरे नैया हमारी, अनैया हमारी, अरे बड़ी मझधार, आके बचा ले मोहे नंद कुमार, आके बचा ले मोहे मंत्री 80 वर्ष का बूढ़ा
जैसे दरबार में आया तो दुर्योधन ने कहा है मंत्री, हेलो, द्रौपदी कहाँ है? मंत्री ने कहा महारानी द्रौपदी को मैं दरबार में नहीं ला सकता। क्यों? कहा चंद्रमा चाल अगर भूले असत या सूरज पश्चिम को उदय हो जाए, पर हाथ न डालूंगा उन पे, ये हाथ इसी वक्त कट जाए। पर हाथ न डालूंगा उन पे, ये हाथ इसी दम कट जाए। कहा वैसी पतिव्रता औरत पर मैं कभी हाथ नहीं डाल सकता। कहा तो निकल जाओ इस दरबार से, अब तेरे इस दरबार में कोई काम नहीं है, तू बूढ़ा हो गया है, चला जा तू, तुझसे कोई काज नहीं हो सकता है। बूढ़ा मंत्री 80 वर्ष का भगवान गोविंद का नाम लेकर निकल गए और यही कहते हुए, अरे जिंदगी में न छूटे हरी, हर नाम जप लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी में न छूटे हरी, नाम जप लो सोचो, अपनी ढलती उमरिया पर सोचो, अपनी ढलती। ये रमेश राय जी की मामी खैरी की रहने वाली हैं, उनके तरफ से भगवान कन्हैया के चरणों में, गोविंद के चरणों में ये 100 रुपये का श्रद्धा दान आया है। बोलिए दान देने वाली माता की, उनके समस्त परिवार की हो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, अपनी ढलती उमरिया पर सोचो, अपनी ढलती। तेरे सर पे है काल खड़ी, और तेरे सर पे है काल खड़ी, और नाम जप लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी अरे तूने वादा किया था वहां, कहा माँ के गर्भ गुहा में, तूने वादा किया था वहां, मैं जपूंगा तेरे नाम को। तेरा भक्ति करूंगा सदा, मैं रटूंगा तेरे नाम को। ओ जपूंगा नाम को,
समझ जिंदगी है, मत समझ जिंदगी है बड़ी, अरे नाम जप लो घड़ी दो घड़ी। ओ मितवा मत समझ जिंदगी है बड़ी, अरे नाम जप लो घड़ी दो घड़ी। ओ मितवा जिंदगी में ना भूले हरी, हाँ अरे लग जाएगी तुझे हथकड़ी, अरे नाम जप लो घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी में ना छूटे हरी, अरे नाम जप लो घड़ी दो घड़ी। आखिरी कर लेता हूं। महारानी द्रौपदी को घसीट कर दरबार में पटक दिया। जरा सा 5 मिनट और बैठे माताएं लोग, कथा को पीठ दिखाकर नहीं जानी चाहिए, भगवान का अपमान होता है। द्रौपदी देखती है बाबा भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, कृपाचार्य द्रोणाचार्य अश्वत्थामा शैल सो भाई कौरव, ये अपने पति को ढूंढ रही हैं कि मेरे पति कहां चले गए हैं। दुर्योधन ने कहा कि इस सभा में तेरे लाज बचाने वाला कोई नहीं है द्रौपदी, देख तेरे मंडली में, नौकरों की मंडली में तेरा कोई रिश्तेदार बैठा है क्या? तो देखते हैं 5 भाई। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, द्रौपदी की निगाह पड़ने से पहले हमें मौत दे दे, अगर वो देखेगी तो सबसे पहले हमें ही धिक्कारे। महारानी द्रौपदी कहती है कहां वो गदा है, कहां वो आपके गांडीव है? बाबा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब के सब सर झुकाए हुए। महारानी द्रौपदी कन्हैया को याद करती है कि एक कन्हैया है गिरधारी, हे माधव हे मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी। लाज रखो है कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी। लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी। द्रौपदी कह रही है मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी एक
सुनकर उस समय भगवान कन्हैया पासा पर बैठे हुए थे, हरा हरा कर चौक जाते हैं। महारानी रुक्मिणी 2 बार भगवान को हरा चुकी हैं। इस बार कन्हैया अपने आंखें गड़ाए हुए हैं कि 2 बार महारानी रुक्मिणी हरा चुकी है, इस बार हमें हराना है। लेकिन रह रह कर चौक जाते हैं। लक्ष्मी माता रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु रह रह कर चौक जाते हैं? कहा, एक भक्त की पुकार आ रही है, ठीक से हमारे कानों तक आवाज पहुंच नहीं रही है। साफ साफ उसकी शब्द मेरे कानों तक आ जाए तो मैं उसकी कुछ मदद कर दूं। तब तलक द्रौपदी कहती है, अंधा के सुत कहलो न मान, प्रभु नगन करन चाहेगा। दुशासन मेरी चीर खिंचे, दुर्योधन मुस्का लाज मेरी राखो है गोपाल। भगवान कन्हैया ने कहा,